चीन की सबसे मशहूर और डरावनी शहरी कहानियों में से एक है बस नंबर 375 की कहानी। ये एक ऐसी पहेली है जो आज तक अनसुलझी है और जो हकीकत और वहम के बीच की लकीर को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। तो चलिए आज बात करते हैं इसी अजीबोगरीब पहेली की। हवलदार, मुझे लगता है 2 दिन से जिस बस को हम यहाँ ढूंढ रहे थे वो 100 किलोमीटर दूर एक नहर में मिली है। जरा सोचिए, बस इसी एक फोन कॉल से उस केस की शुरुआत हुई जिसका जवाब आज तक किसी के भी पास नहीं है। तो हुआ ये कि एक बस जो अपने तय रास्ते से मीलों दूर एक नहर में डूबी हुई मिलती है। पहली नज़र में ये एक हादसा लग सकता है, लेकिन ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि एक ऐसी पहेली की शुरुआत थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। अच्छा, अब ये बात जरा समझने वाली है। जब पुलिस ने डिपो के मैनेजर को बुलाया तो उसने साफ कहा, सर, ये तो सिर्फ 21 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली एक लोकल बस है, इसमें डीजल भी बस उतना ही होता है, ये 100 किलोमीटर दूर पहुंच कैसे सकती है? सवाल बहुत सीधा था, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं था। बिना डीजल के ये बस अपनी क्षमता से 5 गुना ज्यादा दूर कैसे पहुंच गई? बस यहीं से पुलिस का सिर चकराना शुरू हो गया था। पुलिस को लगा कि शायद कोई सीधी साधी वजह होगी, कोई लॉजिकल जवाब जरूर मिलेगा, लेकिन जितना वो इस केस की तह में जाते गए, मामला उतना ही ज्यादा उलझता चला गया। हर सुराग एक नए सवाल को जन्म दे रहा था। तो पुलिस ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा, रूट 375 की सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। और जब फुटेज सामने आई तो वाकई हैरान करने वाली थी। बस अपने तय रास्ते पर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती हुई दिख रही है और फिर अचानक गायब हो जाती है। मतलब वो कहीं मुड़ती नहीं, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो बस जैसे हवा में ही गायब हो गई हो। और तभी एक हवलदार को कुछ याद आया। उसने इंस्पेक्टर को बताया, सर, 2 दिन पहले रात के 3 बजे एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़का आए तो थे। कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे जिनका कोई सर पैर नहीं था, तो हमने उन्हें भगा दिया। सोचिए, जिस गवाही को बकवास समझकर उस वक्त नजरअंदाज कर दिया गया, वही इस पूरे केस की इकलौती चश्मदीद गवाही थी। उस बस मैनेजर ने ही एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठाया, सर, अगर बस 100 किलोमीटर दूर तक आई है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डीजल तो भरवाया ही होगा। आप पेट्रोल पंप्स की फुटेज क्यों नहीं चेक करते? लेकिन इस सवाल का जवाब भी ना में ही मिला। पुलिस ने हर मुमकिन रास्ते पर मौजूद हर एक पेट्रोल पंप की फुटेज खंगाल ली, बस कहीं भी डीजल भरवाने के लिए रुकी ही नहीं थी। तो फिर सवाल वहीं का वहीं था, आखिर वो 100 किलोमीटर चली कैसे? जब सारे तार्किक रास्ते बंद हो गए तो पुलिस ने मजबूरन उसी बूढ़ी औरत को वापस बुलाया और फिर उसने उस रात की वो खौफनाक कहानी सुनाई जिसे सुनकर यकीन मानिए किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो कहानी कुछ यूं थी। रात के 2 बजे वो बूढ़ी औरत और एक नौजवान बस में चढ़ते हैं। उनके साथ एक कपल भी था। वो कपल तो थोड़ी देर में उतर गया, लेकिन उसके बाद बस में 3 बहुत ही अजीब से दिखने वाले लोग सवार हुए और इसके बाद ड्राइवर ने अचानक बस को मेन रोड से उतारकर एक सुनसान अंधेरे जंगली रास्ते पर मोड़ दिया। औरत घबरा गई। उसने जब उन नए मुसाफिरों को ध्यान से देखा तो उसके होश उड़ गए। उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे और जो लेडी कंडक्टर थी, शीशे में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। अब अपनी जान बचाने के लिए उस औरत ने एक तरकीब लगाई। उसने उस नौजवान पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि ड्राइवर को मजबूर होकर उन्हें बीच रास्ते में ही उतारना पड़ा। पर उस बूढ़ी औरत की पूरी कहानी का जो सबसे डरावना और अहम हिस्सा था, वो थे वो 3 अजनबी मुसाफिर जो उस रात बस में सवार हुए थे। औरत के बताए अनुसार उन्होंने बहुत पुराने, कोई 18वीं सदी के चीनी कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पुरानी टोपियों और लंबे बिखरे बालों से ढके थे। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। 2 लोगों ने बीच वाले आदमी को ऐसे पकड़ रखा था जिससे वो चल नहीं सकता। उनके बस में चढ़ते ही एक बहुत ही गंदी सड़ी हुई सी बदबू पूरी बस में फैल गई थी। और सबसे अजीब बात, वो न तो 1 इंच हिले और न ही उनके मुंह से एक भी शब्द निकला। बिल्कुल बुत बने बैठे थे। चलिए अब कहानी से वापस आते हैं नहर के पास जहां वो बस निकाली गई थी, क्योंकि वहां जो फोरेंसिक सबूत मिले उन्होंने इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बस के अंदर से कुल 5 लाशें मिली, ड्राइवर, कंडक्टर और वो 3 रहस्यमयी मुसाफिर। और ये इस केस का सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ पहलू है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने साफ साफ लिखा था, ड्राइवर और कंडक्टर की मौत कम से कम 1 हफ्ता पहले हो चुकी थी और वो 3 अजनबी,
उनकी लाशें तो कई हफ्तों से सड़ रही थीं। अब ये कैसे मुमकिन है? मतलब अगर वो सब हफ्तों पहले मर चुके थे, तो सिर्फ 2 दिन पहले वो बूढ़ी औरत उन्हें जिंदा बस चलाते हुए कैसे देख सकती थी? ये बात किसी की भी समझ से बाहर थी। और फिर जांच का वो पल आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इंस्पेक्टर ने बस का फ्यूल टैंक चेक करने को कहा। टैंक पूरा भरा हुआ था, लेकिन डीजल से नहीं, वो टैंक लबालब खून से भरा हुआ था। ये केस कभी सॉल्व नहीं हो पाया। आज भी पुलिस की फाइलों में ये एक अनसुलझी पहेली बनकर दर्ज है, और लोगों के लिए बस 375 की एक ऐसी खौफनाक कहानी जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। और पीछे रह गए कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब शायद ही कभी मिलेगा, जैसे कि एक बस खून पर 100 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर सकती है? वो 3 मुसाफिर आखिर कौन थे या क्या थे? हफ्तों पहले मर चुके लोग बस कैसे चला रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, सीसीटीवी फुटेज से गायब होने के बाद वो बस आखिर गई कहाँ थी? लोग कहते हैं कि वो रूट 375 आज भी चालू है, और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि कभी-कभी देर रात में बस 375 की वही आखिरी बस आज भी उस सुनसान सड़क पर चलती हुई नजर आ जाती है।